दो बड़ी घटनाओं ने पटना पुलिस की नींद उड़ा दी है। पहली वारदात सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात की जांच अभी शुरू ही हुई थी कि गौरीचक थाना क्षेत्र के सौगी गांव में दूसरी बड़ी फायरिंग की घटना सामने आई। यहां बाइक मिस्त्री आलोक कुमार पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 4 से 5 राउंड गोलियां दागी। अब बताया जा रहा है कि अपराधी एक कार से सवार होकर आया था और आलोक को निशाना बनाकर बेहद नजदीकी से गोली मारी। गोली लगते ही आलोक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में एक ही दिन में दो वारदातों ने आम जनता के साथ पुलिस को भी सुन कर दिया। अब सवाल यह है कि जब राजधानी की सड़कों पर भी सुरक्षा नहीं है तो आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे कैसे। पटना में बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है, एक कारोबारी की हत्या हो जाती है, और किस प्रकार से यहां पर दो वारदातें बड़ी निकलकर सामने है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। पटना की यह स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 5 राउंड फायरिंग का मामला है। दिन दहाड़े बाइक मिस्त्री पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। 4:30 बजे थानाध्यक्ष गौरीचक को सूचना मिली कि सोगी मोड़ के पास एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष गौरीचक एवं गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। हमारे साथ अंजनी पांडे जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी विरुचि बिहार के, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब पटना में अंजनी हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देते हैं। मतलब एक कारोबारी की हत्या, एक बीजेपी नेता की हत्या, उसके बाद में दिन दहाड़े 2 बड़ी घटनाओं ने पटना पुलिस की नींद उड़ा दी है। लेकिन हैरान परेशान वहां के स्थानीय लोग भी होंगे कि आखिर ना जाने कब कौन सी गोली उन्हें आकर लग जाए। ये सिचुएशन है। ये आशीष, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से आपराधिक वारदातें हो रही हैं पटना में पिछले 2 दिनों में देखें तो 2 लोगों की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बीजेपी के नेता जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है देर रात। उसके बाद फिर कल यदि रविवार को देखें तो वकील की हत्या कर दी जाती है। सरेआम जो अशोक राजपथ है, काफी व्यस्त इलाका है, काफी व्यस्त सड़क है वहां पर। और उसके बाद फिर गौरीचक के पास जो है वो बाइक मैकेनिक जो है, स्कूटर मैकेनिक था, उस पर जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। कंकड़बाग के पार्क की बात करें तो उस पार्क में भी जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा कई राउंड जो है वो फायरिंग की जाती है और फिर वे फरार हो जाते हैं। तो जिस तरीके से अपराधियों की एक्टिविटीज, अपराधियों का जो दिखाई पड़ रहा है, उससे यह निश्चित रूप से लग रहा है कि पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, साथ ही साथ जो अपराधी हैं उन अपराधियों का जो मनोबल है वह काफी बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से उस स्कूटर मैकेनिक की को गोली मारी गई है, सरेआम सड़क पर जो है वो गाड़ी खड़ी करते हैं, हाथ में रिवॉल्वर लेकर के गाड़ी बकते हुए जो है अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं और उसके पास जो है वो गोली मार देते हैं। तो थोड़ी सी बहस यदि होती है, थोड़ा सा यदि मनमुटाव हुआ है किसी बात को लेकर के, चूंकि स्कूटर मैकेनिक हो सकता है कि स्कूटर बनाने के दरमियान या फिर गाड़ी बनाने के दरमियान जो है वो कुछ बहस हुई होगी, बातचीत हुई होगी और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो पुलिस के लिए वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि ताबड़तोड़ जो आपराधिक वारदातें हैं वह बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि पुलिस पर दबाव भी जो है बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जब बड़े व्यवसायी की हत्या हुई थी तो समीक्षा बैठक करके उन्हें निर्देश दिया था कि सभी अधिकारी जो हैं वो सख्ती बरतें, जो गश्ती दल है वो गश्ती दल अपना अच्छी तरीके से काम करें और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी हैं उन अपराधियों की जल्द शिनाख्त की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस सतर्कता बरत रही है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कानून नाम का कोई खौफ पटना में बचा नहीं है। अंजनी, ये अब इन खबरों के सामने आने के बाद काफी हद तक स्पष्ट हो गया। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।